हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारंबारता सारणी बनाने के तरीके, यानी बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन से चीज़ों को क्या बोला जाता है। तो ये सारे चीज़ को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं बारंबारता सारणी बनाने में कौन कौन सी चीज़ की जरूरत होती है और क्या क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे इस स्लाइड्स में आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको 40 से 50 करके लिया है। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि वर्ग अंतराल ये क्या होता है, या हम लोग इसको क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल का मतलब। तो देखिए वर्ग अंतराल का मतलब होता है दो वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है ना, दो वर्गों के बीच का अंतर क्या होता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। अब यहाँ पे दो वर्ग कहने का मतलब एक वर्ग आपका होगा उच्च वर्ग और एक आपका वर्ग जो होगा वो होगा निम्न वर्ग, और इन दोनों को घटा देने पर जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ग अंतराल बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और यही आपका देगा क्या, वर्ग अंतराल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेगा वो 50 में से 40 घटा देने के बाद कितना आ जाएगा, 10, और इसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना के बराबर है, 10 के बराबर। तो आप वर्ग अंतराल को अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिलान चिन्ह। सेकेंड में है मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए अब मिलान चिन्ह को समझते हैं। तो मिलान चिन्ह वह होता है, आप लिख भी सकते हैं कि मिलान चिन्ह वह होता है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, मिलान चिन्ह वह होता है जो बारंबारता के सारणी में परीक्षणों का संख्या बताता है, परीक्षणों का संख्या बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग मिलान चिन्ह बोलते हैं। और मिलान चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है, आपको ध्यान यहाँ पे आना चाहिए कि जब 1 से लेकर के 4 होता है, 1 2 3 और 4, जब ये 4 होते हैं तो हम लोग यहाँ पे 4 लाइनिंग लिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये 4 से पार हो जाता है तो मिलान चिन्ह कैसे की लिखा जाता है, तो इस तरीके से इसे काट दिया जाता है। यानी 5 लिखना है तो आप ऐसे लिख करके इसको क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, ये आपका 5 को डिनोट करेगा। 5 से ज्यादा 6 हुआ तो आप क्या करेंगे, ऐसे काट करके यहाँ पे एक और कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलान चिन्ह लिखने का ये तरीका है, ठीक है ना, आपको ध्यान में ये चीज रखना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे 6 को इस तरीके से डिनोट किया है। अब यहाँ पे बात आता है बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, अब आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बारंबारता क्या होता है, तो बारंबारता वह होता है, आप लिख लीजिए, बारंबारता वह होता है जिसमें परीक्षणों के बार बार आने की संख्या को दर्शाता है। उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। बारंबारता का मतलब ही तो बार बार, ठीक है ना, बारंबारता का मतलब होता है बार बार। तो ये सारी चीज आप अच्छे से समझ लिए होंगे। एक दो और चीज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे एक होता है परिसर,
देखिए बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझने के लिए आप इसी चैनल पे आप ये चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप परिसर यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है तो इसका भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? किसी बारंबारता वितरण, किसी बारंबारता वितरण में, यहाँ पे छूट गया, बारंबारता वितरण में, ठीक है ना, बारंबारता वितरण में प्रेक्षणों के अधिकतम, प्रेक्षणों के अधिकतम, प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम, एवं न्यूनतम मान के अंतर को, अंतर को परिसर कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपको परिसर निकालना हो तो परिसर के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम परीक्षण, उच्चतम परीक्षण माइनस निम्नतम परीक्षण, निम्नतम परीक्षण। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसमें परीक्षण 40 से 50 है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें क्या करेंगे? परीक्षण को ढूंढेंगे। जैसे और भी कुछ हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे 20 हो सकता है उच्चतम और 4 हो सकता है न्यूनतम, तो आपका परिसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप परिसर को निकाल सकते हैं। एक दो और चीज है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए वर्ग आमाप, क्या पूछ लिया जाए? वर्ग आमाप, वर्ग आमाप, जिसको इंग्लिश में हम इंग्लिश में यदि बताना चाहें तो इसको बोला जाता है क्लास साइज। तो आपको क्लास साइज बताना है तो आप एक फॉर्मूला को याद रखेंगे कि वर्ग आमाप बराबर होता है, वर्ग आमाप बराबर होता है वास्तविक उच्च सीमा, वास्तविक उच्च सीमा माइनस वास्तविक निम्न सीमा, ठीक है ना। एक और आप ध्यान रखेंगे जिसका नाम है, एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे जिसका नाम है वर्ग चिन्ह, ठीक है ना, वर्ग चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लास मार्क, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है वो ये होता है कि उच्च सीमा प्लस, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा और वहां इसका यूज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा इस तरीके से, आपको भी हम लिखवा रहे हैं, आप लोग जरा लिखना स्टार्ट करेंगे। पड़ोस के 25 घरों के, पड़ोस के 25 घरों के बिजली बिल, बिजली बिल, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेंगे रुपया में, निम्न प्रकार से दिए गए, निम्न प्रकार से दिए गए, लिख देते हैं यहां से। 41 रुपया दिए गए, 53 रुपया दिए गए, 40 रुपया, 55, 61, 48, 54, 56, 65, 72, 87, 93, 74, 79, 97,
95, 90, 96, 52, 44, 65, 77, 99, 75 और दिया गया 88। यानी 25 घर में जो बिजली बिल था वो इस तरीके से दिया गया है रुपया में। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 10 का वर्ग अमाप लेते हुए, वर्ग अमाप लेते हुए दिए गए आंकड़ों से, दिए गए आंकड़ों से एक बारंबारता वितरण बनाएं। क्या बनाना है, एक बारंबारता वितरण बनाएं एवं निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर भी दें। तो चलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक बारंबारता वितरण बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए 10 का वर्ग अमाप, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था वर्ग अमाप। वर्ग अमाप बराबर क्या होता है, वास्तविक उच्च सीमा माइनस वास्तविक निम्न सीमा। अब वर्ग अमाप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे कम और सबसे ज्यादा देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे कम और सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, तो इन सभी में सबसे कम आपको 40 दिखेगा। देख लीजिए आप सभी में ढूंढ करके, तो सबसे कम क्या दिखेगा, 40 दिखेगा। और उसके बाद 10 के अंतर लेते हुए आपको बनाना है। कितना का अंतर लेकर बनाना है, 10 का अंतर लेकर बनाना है। तो आप यहां से क्या करिए, एक सारणी बनाइए, ठीक है ना, जिसमें आप 3 चीजों को लिखिए। कौन कौन से चीज को आप लिखेंगे, यहां पे हम आपको बता रहे हैं। एक में आप लिखेंगे वर्ग अमाप, ठीक है, इसको इस तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे। एक में आप लिखेंगे मिलान चिन्ह, और एक में आपको लिखना है यहाँ पे बारंबारता, ठीक है। और फिर आप इसको इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। अब यहां से आपको कितना लेना है, तो 10 के डिफरेंस सबसे कम कितना है, तो आपका 40 है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कम से लिखना। कितना के डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ पे देखिए दोनों में 10 का डिफरेंस है, 40 से 50। फिर आप क्या लिखेंगे, 50 से 60। फिर क्या लिखेंगे, 60 से 70। फिर क्या लिखेंगे, 70 से 80। 80 से क्या लिखेंगे, 90। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कितना है, 99। यानी 90 से अगर हम लोग 100 के बीच चलेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि 99 ही लास्ट है। अब यहां से हम लोग ढूंढना स्टार्ट कर देंगे 40 से 50 के बीच में कौन कौन से है। तो आपको ढूंढना कैसे है, तो आप 40 से स्टार्ट करेंगे और 49.99 तक आपको इसमें ढूंढना है। कहां तक ढूंढना है, 49.99 तक। अब इसमें से ढूंढिए, तो 40 एक हो गया, फिर उसके बाद 41 हो गया, यानी एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे और ढूंढिए, एक 44 हो गया, और ढूंढिए इसमें क्या मिलता है आपको, 1 2 44 हो गया, एक 41 हो गया, 40 55, एक आपका 48 हो गया। और ढूंढिए इसमें 74 अब नहीं है, तो आप इसमें कितने चिन्ह लिखेंगे, 4 चिन्ह। इसमें आप क्या लिखेंगे, 4। ओके, समझ में आ गया होगा। इसको फिर से आप क्या करेंगे, लाइनिंग खींच दीजिए। अब 50 से 60 के बीच में ढूंढिए, तो अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे। 50 कहने का मतलब 50 से शुरू है और ये कहाँ तक है,
50.99 59.99 तक। अब 59.99 तक ढूंढेंगे तो एक तो आपका 53 हो गया, एक आपका 54 हो गया, एक आपका 55 हो गया, एक आपका 56 हो गया, इधर ढूंढ लीजिए 56, एक आपका 52 हो गया। तो गिनिए 1 2 3 4 5। तो इसमें आप कितने लाइनिंग खींचेंगे? 4 लाइनिंग, और इसको आप इस तरीके से काट देंगे, क्योंकि मिलान चिन्ह में 5 लाइनिंग नहीं लिखे जाते हैं, 4 ही लाइन लिखना है और 4 में से एक को काट देना है, तो ये आपको 5 को दर्शाएगा। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है? 5 कर देना है। अब 60 से 70 ढूंढना है, तो 60 से 70 ढूंढेंगे। 61, एक, यहाँ पे गोल गिर रहे हैं 1, फिर उसके बाद 2 2 2, एक यहाँ पे है 3, और अब यहाँ पे नहीं है, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? 3 लाइन, और इसमें आप क्या लिखेंगे? 3। अब यहाँ पे 70 से 80 ढूंढना है। 70 से 80 ढूंढिए, तो एक आपका 72 है, ठीक है, और एक 74 है, एक आपका 79 है, 3, 1 2 3, और एक यहाँ पे 4, और एक यहाँ पे 5। तो इसमें आप क्या लिख देंगे? 5। इसको इस तरीके से काट के यहाँ पे क्या भर देना है? 5। अब 80 से 90 ढूंढिए। 80 से 90, तो 80 से 90, एक आपका 87 हो गया, और एक यहाँ पे 88 हो गया। अब तो नहीं है, तो इसमें कितना भर देंगे? 2। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब 90 से 100 के बीच में जो बाकी बचा उसको लिख देंगे। तो देखिए, एक आपका 97 है, एक 95 है, एक 90 है, 96 है, ठीक है ना, एक यहाँ पे 99 है। तो 1 2 3 4 और एक 5, और एक यहाँ पे है 6। तो इसमें आप क्या लिख देंगे? 6 3 4, इसको काट देंगे तो 5 हो गया, और एक अलग लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6। यहाँ पे टोटल जोड़ के देखेंगे तो आप 25 घर को पा लेंगे, यानी 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 2 12, 5 17, 17 2 कितना हो जाएगा? 19, 19 अच्छो 25। यानी इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल आपका मिल जाएगा 25। तो इस तरीके से बारंबारता सारणी बनाया जाता है। आप लोग इसको सीख लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संचयी बारंबारता, वर्ग अमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, और साथ में हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी बने रहिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए इसी तरीके से, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे करके बताइए, ताकि अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करें।